बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ADS BSc के कैलकुलस के अगले लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद बिलाल ओरिएंट कॉलेज के चैनल से आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम 21वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आखिरी लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चंस मुकम्मल कर लिए थे 6.2 के। बताता चलूँ, जो पहली दफ़ा ये लेक्चर सुन रहे हैं कि इल्मी किताब खाना की SM यूसुफ की लिखी हुई किताब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं जिसके 20 क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं। 21वां क्वेश्चन है, इफ़ अ टेंजेंट टू द इलिप्स x square over a square plus y square over b square is equal to 1 with center C meets the major and minor axes at t and t। और देखें, बिल्कुल स्टैंडर्ड इलिप्स दी गई है और स्टैंडर्ड इलिप्स में आपको पता है कि ये सेंटर जो है ये ओरिजिन के ऊपर होता है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे। कोई पॉइंट है जिसके ऊपर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। मैंने ये पॉइंट लिया, मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा की है, ये देखिए। अब ये टेंजेंट लाइन क्या करती है, मीट्स द मेजर एंड माइनर एक्सिस एट टी एंड टी। ये मेजर एक्सिस है इस एलिप्स का, ठीक है, जिसके ऊपर फुसाई होते हैं वो मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को पॉइंट टी के ऊपर ये टेंजेंट लाइन मिल रही है और माइनर एक्सिस को स्मॉल टी के ऊपर मिल रही है। If the tangent to the ellipse with center C meets the major and minor axis at T and T, टेंजेंट लाइन किसी एक पॉइंट पर हमने ड्रॉ की है एलिप्स के, वो जो टेंजेंट लाइन है वो मेजर एक्सिस को T पर और माइनर एक्सिस को T पर मिल रही है। तो हमने प्रूव करना है कि a स्क्वायर ओवर सी टी स्क्वायर। सी टी का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट T का C से फासला, और C स्मॉल t का मतलब होगा इस पॉइंट T का ओरिजिन C से फासला, यानी ये सी टी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमें टोटल जो कोशिश करनी है ना कि हमें टी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, तभी हम सी टी फाइंड कर सकेंगे। तो टी का एक कोऑर्डिनेट तो श्योर है, क्योंकि ये मेजर एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इस तरह टी के लिए जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, जितना इस पॉइंट टी का सी से डिस्टेंस है, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और टी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट जितना इस टी का सी से डिस्टेंस होगा। वो चले आगे चल के बात करते हैं। फिलहाल हम ये जो पॉइंट है ना, इसको हम P इंटू x1 y1 कह देते हैं। तो लिखिए, गिवन इलिप्सिस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम 1 कहने जा रहे हैं। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्टैंडर्ड के यही फ़ायदे हैं, हमने इनके फार्मूलाज पहले डिराइव कर लिए, तो उन्हीं को हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P इंटू x1 y1 इस, ये हो जाएगी x(x1) ओवर a स्क्वायर। सबको उम्मीद है याद हो चुकी होगी अगर आप तमाम लेक्चर्स ध्यान से सुन रहे हैं। x(x1) ओवर a स्क्वायर प्लस y(y1) ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट लाइन हो गई, यानी ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन की इक्वेशन ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट लाइन है, ये मेजर एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है, टी के ऊपर। तो जो टी पॉइंट होगा ना, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो पॉइंट जिस ग्राफ के ऊपर होता है उसको सेटिस्फाई करता है। तो चूंकि ये टी पॉइंट इस टेंजेंट लाइन के ऊपर है, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मसला ये है कि ये पॉइंट है क्या। तो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये सी टी बनेगा, और सी टी ही इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम इसको सी टी ही कहेंगे। और चूंकि ये एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस चूंकि स्टैंडर्ड इलिप्स है तो एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, गिवन दैट दिस टेंजेंट लाइन meets major axis at t. So t is equal to x coordinate ct और y coordinate 0 will satisfy equation number 2, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कह लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो अब आप x की जगह सी टी पुट कर देंगे और y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी टी x1 डिवाइडेड बाई ए स्केयर, y की जगह 0 इज इक्वल टू 1। तो अब हमें यहाँ पे ये करते हैं कि x1 ओवर a बचा लेते हैं। अब उसकी रीज़न जान लीजिए ऐसा हम क्यों करेंगे। देखिए ये जो पॉइंट p इंटू x1 y1 है, ये एलिप्स के ऊपर भी है, टेंजेंट लाइन के ऊपर तो है ही है, एलिप्स के ऊपर भी है, तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आगे चल के हमारे पास बन जाएगा x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम x1 ओवर a बचा लेते हैं, आगे चल के हम स्क्वायर ले लेंगे। इस अगली इक्वेशन में हमारे पास y1 ओवर b आएगा, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो x1 y1 जिनको हमने एलिमिनेट करना होता है वो उनको हम ऐड जब करेंगे ना, तो x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की मदद से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x1 ओवर a बचा रहे हैं, तो एक a उधर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बटे में बचेगा, और एक सी टी जो ऊपर है वो इधर आके डिवाइड। तो इसको आप कर दीजिए नंबर 3। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप लिखिए आल्सो, ये जो टेंजेंट लाइन है ये माइनर एक्सिस को पॉइंट टी के ऊपर मिल रही है। आल्सो द टेंजेंट लाइन विच इज गिवन बाय 2, आल्सो द टेंजेंट लाइन meets the minor axis at t इज इक्वल टू, टी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, चूंकि ये y एक्सिस है तो y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट सी टी बन जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी कि ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो टेंजेंट लाइन मीट्स द माइनर एक्सिस t, सो t will satisfy equation of tangent। सही नजर आ रहा है आप सबको, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही है। तो x की जगह x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y की जगह y कोऑर्डिनेट सी टी है और साथ में y1 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे y1 ओवर b हम बचा लेंगे, एक b जो उधर जाएगा मल्टीप्लाई और सी टी, इसको आप नंबर 4 कह दें। अब आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की तरफ आ जाए। सिंस p इंटू x1 y1 lies on ellipse, so this point will satisfy इक्वेशन ऑफ एलिप्स यानी 1 वी हैव। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप नंबर 5 कह दीजिए। ठीक हो गया। अब आप 3 और 4 का स्क्वायर लें और ऐड करें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 एंड एडिंग द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स ऐड कर लें। एडिंग द रिजल्ट्स वी हैव, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ये 3 और 4 के स्क्वायर्स हो रहे हैं जी। ये 3 का स्क्वायर लिया x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आया, 4 का स्क्वायर लिया y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आया, और फिर हमने कहा कि एडिंग द रिजल्ट्स को ऐड किया, ये ऐड हो गए, इज इक्वल टू दूसरी साइड पे इसी तरह स्क्वायर इक्वेशन 3 का है a ओवर सी टी, स्क्वायर लेने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर सी टी स्क्वायर। और इसमें कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ टी के ऊपर स्क्वायर या होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो उसने लिखा है इस अंदाज में, तो इसलिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप सी टी होल स्क्वायर लिखते हैं, उसके ऊपर लाइन का निशान मॉड डालें या ना डालें। मॉड नहीं डाला तो लाइन का निशान नहीं डाला तो मॉड भी ना डालें तो कोई हर्ज नहीं। तो लेफ्ट साइड 1 हो गई और राइट साइड ए स्क्वायर ओवर सी टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी टी स्क्वायर एज रिक्वायर्ड। जस्ट उसके अंदाज में लिखते हैं जैसे उसने लिखा हुआ है, बी स्क्वायर ओवर सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, और इलिप्स स्टैंडर्ड है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
दो पॉइंट्स से, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आपने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर दी, तो ये टेंजेंट लाइंस डेफिनेटली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये मैंने एक ये पॉइंट लिया, इसको मैं Q कह देता हूँ और इसको P कह देता हूँ। तो ये पॉइंट P और Q पर टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। हमने इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। मैंने आपको लोकस बताया था कि लोकस क्या होता है। इसका मतलब ये ना कि अगर आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस लेते जाएं, आप इस पॉइंट Q को थोड़ा चेंज करें, उसका P के साथ फिर कोई और टेंजेंट लाइन, तो इस तरह जितनी मुमकिन है यहाँ पे टेंजेंट लाइंस हैं, आप तमाम लाइंस ड्रॉ करें। उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने से जो ग्राफ मिलेगा उससे हम कहेंगे कि वो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये देखना होता है कि ये पॉइंट किस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इसका वर्किंग रूल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर इसकी निकाल लेते हैं। तो उनमें एक पैरामीटर होगा, जैसे आप इनके चलें सेंट्रिक एंगल्स ले लेते हैं, तो सेंट्रिक एंगल्स इनके पैरामीटर्स होंगे। अगर आप x1 y1 और x2 y2 इनके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं तो वो इनके पैरामीटर्स होंगे। तो आपने उन पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को, इस टेंजेंट लाइन की, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को यूज़ करके आपने उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा। जब आप पैरामीटर एलिमिनेट कर लेंगे तो जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो लोकस कहलाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखिए गिवन इलिप्सिस x square over a square plus y square over b square is equal to 1. Let theta 1 and theta 2 be the eccentric angles of the points P and Q. अच्छा, अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि हम एसेंट्रिक एंगल्स इस दफ़ा क्यों ले रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि उसने जो रिलेशन दिया ना एसेंट्रिक एंगल्स का दिया, वेर 2 लैम्डा इज़ द डिफरेंस ऑफ द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ 2 पॉइंट्स। आप x1 y1 भी ले सकते हैं P को, और Q को x2 y2, लेकिन हमने इनके एसेंट्रिक एंगल्स ले लिए। इन पॉइंट्स को फिर इन फॉर्म ऑफ एसेंट्रिक एंगल्स भी हम लिख सकते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, याद है आपको? अगर P का एसेंट्रिक एंगल थीटा 1 है तो P के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे a cos थीटा 1 b sin थीटा 1। ठीक है, ये आपने पूरा उसको कैलकुलेट किया था जब ऑक्सिलरी सर्कल्स आपने पढ़े थे। और Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a cos थीटा 2 b sin थीटा 2। नाउ equation of tangent at P is given by, फार्मूला यूज़ कीजिए x(x1) over a square plus y(y1) over b square is equal to 1। ये फार्मूला लिख दिया। अब x1 की जगह P का x कोऑर्डिनेट यानी a cos थीटा 1 आ जाएगा, और प्लस y ओवर बी स्क्वायर, और y1 की जगह b साइन थीटा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो यूँ ये हुआ x cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस y साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। या चलें उस 1 को भी इधर ले आते हैं, -1 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। ये इक्वेशन 1 हो। फिर इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q विल बी, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हो जाएगी ना x(x1) वाले फार्मूले के तहत
चूँकि क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा 2 है तो वो हो जाएगी एक्स और एक नीचे ए कट जाएगा तो एक्स कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाय ए रह जाएगा। वैसे तो होगा ना एक्स ओवर ए स्क्वायर इंटू ए कॉस थीटा 2, ए के मैंने कैंसिल कर दिया, प्लस वाई साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इनमें थीटा 1 और थीटा 2 जो है ना दे आर पैरामीटर्स। जैसे जैसे आप थीटा 1 और थीटा 2 को चेंज करेंगे तो पी और क्यू अपनी जगह चेंज करेंगे, यानी डिफरेंट पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती जाएंगी। तो ऐसी पॉइंट्स को जब हम कलेक्ट करेंगे ना तो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को हम इनका कहेंगे कि ये इनका लोकस है। तो अब हमने थीटा 1 और थीटा 2 को एलिमिनेट करना है और इसके लिए फिर हम क्या करते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स मौजूद है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम एक्स ओवर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर बी इज इक्वल टू और कांस्टेंट ओवर एक्स ओवर ए। इसके लिए मैं उस इक्वेशन को, पिछली इक्वेशन को आपके सामने लिख देता हूँ। एक्स कॉस थीटा 1 ओवर ए प्लस वाई साइन थीटा 1 ओवर बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स ओवर ए ये भी आप हर दूसरे क्वेश्चन में टेक्निक यूज़ करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, साइन थीटा 1 माइनस 1 के साथ ज़रब खाएगा, माइनस साइन थीटा 1 और ये साइन थीटा 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय वाई ओवर बी, ये चला जाएगा और साइकिल चेंज करते होते हैं, माइनस कॉस थीटा 2 और फिर ये माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस फार्मूले वाला प्लस कॉस थीटा 1 और डिवाइडेड बाय 1 वाला कॉलम छोड़ दें तो कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक्स ओवर ए एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक साइन है कॉज है, साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा जो पहले साइन के साथ एंगल हो ना, दो साइन है, एक पहले साइन एक बाद में, जो पहले साइन के साथ है वो अल्फा है और जो पहले कॉज के साथ है वो बीटा है, तो ये बनेगा साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, ध्यान कीजिएगा। और इसी तरह वाई ओवर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 और डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1। अच्छा, अब इसने एक चीज़ हमें दी हुई है, हमने इन दोनों की डिफरेंस को 2 लैम्डा कहना है। 2 लैम्डा इज द डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स। तो अब आपकी मर्जी है कि थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी इन दोनों का डिफरेंस तो बन रहा है, तो अब आपकी मर्जी है कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 को 2 लैम्डा मान लें या थीटा 1 माइनस थीटा 2 को लैम्डा मान लें। तो चलें इसी को 2 लैम्डा मान लेते हैं और ऊपर साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला लगेगा 2 कॉस पी यानी थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन 2 लैम्डा। पहले इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 और थीटा 2 माइनस थीटा 1 को हमने 2 लैम्डा मान लिया क्योंकि हमें गिवन है ये 2 लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 2 लैम्डा। ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहे, तो ये हुआ 2 कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन लैम्डा डिवाइडेड बाई साइन 2 लैम्डा। ये चीज़ हो गई। फिर इसी तरह वाई ओवर बी वाली जो इक्वेशन है इसको उठाइए, वाई ओवर बी इज इक्वल टू, अब दो काज माइनस हो रहे हैं तो ये फार्मूला होता है -2 साइन पी की जगह थीटा 1 प्लस क्यू की जगह थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बन रहे हैं क्योंकि कॉस पी यहाँ पे थीटा 1 है।
तो साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन 2 लेमडा। ठीक हो गया। -2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, और थीटा 2 माइनस थीटा 1 को हमने 2 लेमडा माना, ये तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो ये हो जाएगा -2 लेमडा डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन 2 लेमडा। साइन के अंदर माइनस हो तो वो शुरू में आ जाता है, इसको प्लस कर देगा, +2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, और साइन लेमडा रह जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन 2 लेमडा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये गिवन है। जहाँ पे लेमडा आपने फर्स्ट टाइम लिखा है वहाँ पे लिख दें गिवन दैट डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल्स इज 2 लेमडा। अब दोनों का स्क्वायर लेकर ऐड कर लेते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2, साथ में साइन स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2 लेमडा, प्लस इसका स्क्वायर लेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2 लेमडा। तो इसमें से एक तो 4 कॉमन है, साइन स्क्वायर लेमडा कॉमन है और साइन स्क्वायर 2 लेमडा कॉमन है। साइन स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2 लेमडा ये कॉमन हो गया। इसमें बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 साइन स्क्वायर लेमडा और साइन 2 लेमडा। एक मिनट आप स्क्वायर को ना पढ़ें, सिर्फ साइन 2 लेमडा पढ़ें तो वो होता है 2 साइन लेमडा कॉस लेमडा, ऐसे ही होता है। और लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर मैंने लगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगर एंगल सेम हो तो इक्वल टू 1 होता है, तो 4 साइन स्क्वायर लेमडा ओवर 4 साइन स्क्वायर लेमडा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर लेमडा, ये दोनों कैंसिल हो गए। 1 ओवर कॉस स्क्वायर लेमडा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर लेमडा एज रिक्वायर्ड।